दोस्तों टाटा पावर की बात करें तो ये पावर सेक्टर की सबसे शानदार कंपनी है जो फॉजिल फ्यूल्स और नॉन फॉजिल फ्यूल्स दोनों में ही काम कर रही है और दोनों ही सेक्टर में लीडर बनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज भी बहुत ही जोरदार है और वहाँ पर भी इनको अच्छा खासा रिवेन्यू मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी का जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो पोर्टफोलियो वो भी काफ़ी मजबूत है। कंपनी सोलर प्रोजेक्ट लगातार साइन कर रही है और इनकी जो पाइपलाइन में ऑर्डर बहुत सारे हैं। देख के लग रहा है कि टाटा पावर आने वाले समय में कुछ बड़ा करता हुआ दिखाई दे सकता है। आप देखेंगे तो टाटा पावर इस समय आपको काफ़ी कम प्राइस में मिल रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन मोड से अब निकलने को तैयार हो चुका है। आपको एक ही जगह पे ट्रेड करता हुआ स्टॉक काफ़ी समय से दिखाई देगा और ऊपर की जो हाई प्राइस है भी काफ़ी नीचे मिल रहा है। ऐसे में एंट्री का मौका बनता है और जिस तरह से बाजार में फिर से खरीदारी शुरू हुई है, पिछले कई दिनों के बाद एफआई लगातार फिर से बाजार में बायर बन चुके, तो ऐसे में गिरावट की जो संभावना थी वो भी कम होने लगी है। दूसरी तरफ जो क्रूड ऑयल की प्राइस थी उसमें लगातार कमी आ रही है। अब क्रूड ऑयल की प्राइस कम होगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घटेगा, तो इनकी इनपुट कॉस्ट भी घटेगी और कोयले की प्राइस भी नीचे आएगी। ये सारी बातें जो है ये साबित कर रही है कि आने वाले समय में पावर सेक्टर में शानदार तेजी आने वाली है। वैसे अगर आप देखें तो टाटा पावर के लिए अच्छी खबर ये भी निकल के आई है कि सरकार ने जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं उनको एक्सटेंशन दे दिया है 2 साल का, और यानी जो सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है उनकी प्लांट के माध्यम से जो पॉल्यूशन होता है उसको रोकने के लिए जो नए इक्विपमेंट लगाने उसमें सरकार की तरफ से 2 साल की और मोहलत दे दी गई है। तो आने वाले समय में ये कंपनियों ने इसको वेलकम भी किया है। टाटा पावर की तरफ से इस खबर को वेलकम किया गया है। सरकार ने जो डिसीजन लिया है वो काफ़ी अच्छा है क्योंकि इनको एक राहत मिल गई है। आने वाले समय में ये अपने बिजनेस को और तेज़ी से आगे बढ़ा पाएंगे। तो देख सकते हैं कि टाटा पावर में बहुत सारी संभावना निकल के आ रही है, उनको एक एक करके हम डिस्कस करने वाले। लेकिन एक बार इसके बिजनेस को डिस्कस कर लेते हैं, ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्राइडे के दिन स्टॉक 242 पर आ चुका है, जहाँ पे 0.98% की गिरावट थी, यानी लगभग 1% गिरा था फ्राइडे के दिन स्टॉक। अब ये गिरावट के पीछे वजह देखें तो निफ्टी एनर्जी में भी दबाव था, निफ्टी एनर्जी भी नीचे था। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो पिछले 2 साल में से स्टॉक ने लोगों को मालामाल कर दिया, क्योंकि जब कोरोना काल आया था 8 मई 2020 की इसकी प्राइस देखें तो मात्र 28 की थी। अब 28 रुपये का स्टॉक दौड़ते हुए 300 तक जाके आए। एक तरह से देखें तो लोगों को इसने मालामाल कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखें पिछले 1 साल पहले जिसने भी निवेश किया था उसको फिलहाल भी 85% का शानदार रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि 1 साल पहले इसकी प्राइस 131 की थी 13 सितंबर को, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। अब यहाँ पे जिसने 6 महीने पहले निवेश किया होगा उसको 4% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि 233 की प्राइस थी, यानी लगभग स्टॉक उधर ही है और काफ़ी समय से स्टॉक आप देख सकते हो करेक्शन के मोड में। अब यहाँ पे पिछले 1 महीने पहले जिसने भी निवेश किया था उसको 5% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि 229 की प्राइस थी। यहाँ पे ये भी देख सकते हो आपकी जिसने 5 दिन पहले निवेश किया होगा उसको 3% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि जो गिरावट थी वो थम चुकी है। यहाँ पे आप 5 डे के हिसाब से देखें या फिर आप 1 महीने के हिसाब से या 6 महीने के हिसाब से, तो अभी फिलहाल कहीं पर भी आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब ये कि स्टॉक ने जो गिरावट थी वो थम चुकी है और अब जल्दी ही बड़ी तेज़ी की शुरुआत यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं एक बहुत बढ़िया अपडेट निकल के आ रही है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, ये टाटा पावर की सब्सिडियरी कंपनी है, इसको एक बड़ा ऑर्डर मिला है सोलर पावर प्रोजेक्ट का। ये 100 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट लगाना है। ये विराज प्रोफाइल महाराष्ट्र लिमिटेड की है। ये कंपनी स्टेनलेस स्टील बनाने वाला एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और इसके प्लांट के ये जो तारापुर नंदगांव में है, और इस प्लांट के ऊपर अब यहाँ पे 100 मेगावाट की सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। तो ये आप देख सकते हो कि इस पावर प्लांट के माध्यम से करीब 200 MU एनर्जी का निर्माण होगा और करीब 170 जो कार्बन हवा में फैलता है उसका कमी आएगी। तो कुल मिला के एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप उठाया गया है और इस वजह से अगर आप देखें तो लगातार इनके ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है, लगातार इनको अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं। इससे पहले इनको केरला में इन्होंने एक फ्लोटिंग प्रोजेक्ट लिया, सोलर प्रोजेक्ट, जो काफ़ी बड़ा है और समुद्र के ऊपर पैनल के माध्यम से ये प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। इसके अलावा इनके राजस्थान में एक बहुत बड़ा इन्होंने सोलर प्रोजेक्ट साइन किया हुआ है। तो काफ़ी अच्छे इनके प्रोजेक्ट है, लगातार बिजनेस बढ़ रहा है। ऐसे में टाटा पावर यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। टाटा पावर का बिजनेस अगर आप देखें तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस नहीं है, बल्कि कंपनी विंड पावर सोलर पावर के ऊपर तो काम करती है। इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे टाटा पावर आपको ईवी चार्जिंग में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। पूरे हिंदुस्तान में लगातार ईवी चार्जिंग का जाल बिछाया जा रहा है टाटा पावर की तरफ से। इसके अलावा स्मार्ट मीटर बनाने का काम करती है कंपनी, जिससे पावर की लीकेज रुक जाए। इसके अलावा घर के लिए स्मार्ट होम अप्लाइंसेस के लिए सारे करे स्मार्ट एडवांस सिस्टम लाया गया है, जिसके वॉइस कमांड के माध्यम से सारे आपके घर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी टाटा पावर की तरफ से किया जा रहा है। और टाटा पावर का इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज तो पहले से ऑलरेडी है ही। तो आप देख सकते हो कि टाटा पावर काफ़ी ज़्यादा अलग अलग बिजनेस कर रही है। ऐसे में आने वाले समय टाटा पावर में बड़ी तेज़ी आने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये स्टॉक आप देखें तो एक तरह से बड़ा मल्टीबैगर साबित होने को तैयार है। जिस तरह से ये 28 का स्टॉक 300 तक गया, आने वाले समय में ये 300 का स्टॉक आराम से 1000 को टच कर सकता है कम समय में।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। यहाँ पे कोटक इक्विटी ऑर्बिटेज ने यहाँ पे 265 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.08% की होल्डिंग ली है। फिर इसके अलावा ICICI प्रू इक्विटी ऑर्बिटेज ने यहाँ पे 155 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 1.24% की होल्डिंग ली है। टाटा ऑर्बिटेज फंड ने 127 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.60% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इन्वेस्को इंडिया क्वांट्रा ने 118 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 1.32% की होल्डिंग ली है। एडेलवाइज मिड कैप डायरेक्ट ने 60.18 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 2.86% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो HDFC ऑर्बिटेज डायरेक्ट ने 117 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 1.79% की होल्डिंग ली है। HDFC ऑर्बिटेज होलसेल ने यहाँ पे 117 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 1.79% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा एक्सिस ऑर्बिटेज डायरेक्ट की बात करें तो इन्होंने 102 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 2.08% की होल्डिंग ली है। फिर L&T इंडिया वैल्यू डायरेक्ट ने यहाँ पे 101 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.34% की होल्डिंग ली है। SBI ऑर्बिटेज अपॉर्चुनिटीज़ ने 89.79 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 1.19% की होल्डिंग ली है। तो ये आप देख सकते हो इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे दाव लगाया हुआ है। और क्यों ना हो, टाटा ग्रुप की सबसे मजबूत कंपनी है, लगातार बिजनेस बढ़ रहा है और इस बार रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतर रहा है। आप ये आंकड़े देख सकते हैं, जून 2021 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 10,132 करोड़ रुपीज़ का था। सितंबर में थोड़ा सा रेवेन्यू में कमी आई, 9,810 करोड़ रुपीज़ का इनको रेवेन्यू मिला, लेकिन दिसंबर में रेवेन्यू फिर से बढ़कर 10,913 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और मार्च 2022 में इनका रेवेन्यू 11,960 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। जून क्वार्टर की बात करें तो रेवेन्यू 14,495 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है इनके रेवेन्यू में। आप देख सकते हो पिछले जून से जून में बहुत बड़ा उछाल है। बात अगर इनके प्रॉफिट की करें तो जून 2021 में 391 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था और सितंबर में प्रॉफिट बढ़कर 422 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। दिसंबर में 426 करोड़ रुपये का इनको प्रॉफिट मिला। मार्च में इनका प्रॉफिट बढ़कर 503 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और इस जून क्वार्टर में तो प्रॉफिट 795 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, यानी लगभग दुगुना हुआ है प्रॉफिट पिछले एक साल में। तो ये आप समझ सकते हो कि कितनी मजबूत है यहाँ पे टाटा पावर और लगातार बिजनेस बढ़ रहा है। तो इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक तरह से देखें तो ये बोनस से बड़ी आपके लिए गुड न्यूज हो सकती है। आने वाले समय में डेफिनेटली आपकी जो रकम है वो 3 गुना हो सकती है। तो निवेश का ये जरिया बनता है, लगातार अच्छी खबरें आ रही है और लगातार बिजनेस आगे बढ़ रहा है। वैसे अगर आपको ये भी पता होगा तो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है, आने वाले 5 साल में 75,000 करोड़ रुपये का बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए और इस सेक्टर में कंपनी बहुत कुछ बड़ा करके दिखाएगी। और जिस तरह से टाटा ग्रुप एग्रेसिव तरीके से इस सेक्टर में आगे बढ़ रही है और सरकार का जो गोल है 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन का, उसमें टाटा का बड़ा योगदान होने वाला है। तो ऐसे में ये टाटा का शेयर यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, ये बहुत जल्द 1000 को टच कर जाएगा। तो निवेश बिल्कुल आपको करना चाहिए। अगर हम इसकी रेटिंग को देखें तो काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है। मास्टर रेटिंग इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की है। इसकी EPS स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो 5 स्टार में से 3 स्टार है। इसकी बायर डिमांड अगर हम इसकी बायर डिमांड देखें तो 5 स्टार में से 4 स्टार निकल के आ रही है। प्राइस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की है और ग्रुप रैंक 5 स्टार में से 5 स्टार है। तो ये आप देख सकते हो इसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है। अब अगर एक बार हम इसके टेक्निकल इंडिकेटर भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हो कि वन डे के हिसाब से जो इंडिकेटर है वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है। इसके अलावा मोमेंटम ऑस्किलेटर्स की बात करें तो वहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल निकल के आ रही है। ट्रेंड ऑस्किलेटर्स की बात करें तो यहाँ पे बाय की कॉल निकल के आ रही है और वोलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है। लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखें तो फिलहाल स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल दे रही है। अब हम वीकली लेवल पे जाके देख सकते हैं। मूविंग एवरेजेस देखें तो स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहा है। मोमेंटम ऑस्किलेटर्स की बात करें तो यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल निकल के आ रही है। ट्रेंड ऑस्किलेटर्स की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल निकल के आ रही है और वोलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल। इसका मतलब जितने भी सिग्नल है वो सारे बुलिश बने हुए। यहाँ पे एक तरफा तेजी का वातावरण बन सकता है और आने वाले समय आपका निवेश कई गुना बढ़ सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।